नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। चिराग पासवान ने कल जिस प्रकार से अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की थी, उससे लेकर के देवयानी मित्रा ने चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से शिवसेना को लेकर के पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर के जो फैसला आया है उसे लेकर के चिराग पासवान काफी भयभीत हैं और निश्चित तौर पर वही फैसला बिहार में भी उनकी पार्टी को लेकर के भी आने वाला है, जिसे लेकर के चिराग पासवान अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर के भयभीत हैं। और आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई थी और उससे भी बड़ा हमला किया है देवयानी मित्रा ने। उन्होंने कहा है कि ये तो सब जानते हैं कि आपको अपने सगे संबंधियों से, चचा से किस प्रकार का रिश्ता है, लेकिन जो लोग गुजर गए हैं, जी हाँ, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान को लेकर के उन्होंने हमला किया है कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की एक तस्वीर भी आपने वहां नहीं लगाई। क्या आप अपने उस चाचा को भूल गए जिनकी मृत्यु पर आप कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए थे? खैर, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हमने शुरू में कहा है कि आप रियल हीरो हैं, रियल हीरो नहीं हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि पितरों का दोष क्या कुछ कर सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो किसी जानकार आदमी से पूछ लीजिए कि पितर अगर प्रसन्न नहीं रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। देवयानी मित्रा चिराग की पूर्व प्रवक्ता रही, उनका यह जोरदार हमला एक बार फिर से सीधे सीधी चिराग पासवान पर। आप पूरी बात सुनिए, क्या कुछ कहा देवयानी मित्रा ने। नमस्कार आप सबको। बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कल ही शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक तस्वीर सामने आई और जो सिर्फ मुझे निजी तौर पर परेशान करने वाली थी, बल्कि उन तस्वीर के बारे में फिर इस कथन को साबित कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर सुंदर चेहरे के पीछे सुंदर मन और सुंदर हृदय भी हो। कल लोजपा रामविलास की तथाकथित जो आपके राष्ट्रीय परिषद की बैठक की गई, जिससे सोशल मीडिया पे आपातकालीन बैठक बोल के हर जगह मैं देख पा रही हूँ और मैं उनका डर भी समझ सकती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पार्टी के चुनाव चिन्हों को लेकर पिछले कई महीनों से, कई लास्ट आई थिंक 1 ईयर से एक क्या कहते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा अभी भी उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो एक डर है और क्या कहते हैं, वो डर के वजह से ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई। जैसे कि हम सब जानते कि शिवसेना मामले में जो फैसला आया और उसी चीज़ से चिराग पासवान जी डर रहे, क्योंकि बहुत जल्द उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है और पूरे रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो भयभीत होकर कल राष्ट्रीय परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई है। शिवसेना मामले में जो फैसला आया और वो हमारे इस क्या कहते तरह के कोई मामले और भी आपके सामने में लाते रहूंगी। साथ में मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूंगी कि चिराग पासवान जी के ओरिजिनल जो लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना दावा कमज़ोर होता हुआ देख इस कदर भयभीत हो गए कि आनन फानन में कल उन्होंने एक राष्ट्रीय परिषद की आपातकालीन, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन में ये मीटिंग बुलाई गई। साथ में मैं ये भी आप सबको बताना चाहूंगी कि सॉरी टू से चिराग पासवान जी की रियल लाइफ हीरो है, रियल लाइफ हीरो कभी नहीं बन सकते। उनके कल मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे तस्वीर सामने आई जो हम सबको बहुत दुख पहुंचा और हम तो सोच भी नहीं पा रहे कि भाई ये तो रिश्तों और परंपराओं की धज्जियां उड़ा दी। कल आपने अपने स्वर्गीय पिताजी पद्मश्री श्री रामविलास पासवान जी, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तो आपने लगाई, आपने तो फोटो पे माला चढ़ाई, बहुत अच्छा लगा देख के, लेकिन आप शायद अपने पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री रामचंद्र पासवान जी, चाचा जी, जिनके मृत्यु पे आप फूट फूट के रोए थे, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने शायद कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए रोए थे और आपको शायद थोड़ा पता कर लेना चाहिए था कि पूर्व पुरुष क्या कहते, जब आपके घर में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है और वो डेथ कर जाते हैं तो हमारे क्या कहते हिंदू परंपरा में उसको क्या कहा जाता है और आपने उनके फोटो तक लगाना जरूरी नहीं समझा। क्या आप सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कैमरा के सामने आके रोने का नाटक करते हैं? हमें तो ऐसा ही लग रहा है। श्री चिराग पासवान जी, मैं आपको अपने परिवार के जितने भी जीवित सदस्यों हैं उनके ऊपर तो आपको कोई प्यार, सम्मान, मान सम्मान दिखता नहीं है। कम से कम जो लोग घर से चले गए उनके लिए तो कम से कम आप श्रद्धांजलि दे ही सकते हैं। ये कोई मैं अनुरोध नहीं करूंगी, ये सबके लिए शॉकिंग है कि आप किस ढंग से अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
बहुत ही क्या बोलेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए और आपकी पूरी पार्टी को भी कि किसी ने इस चीज़ को नज़र भी नहीं किया और आपने पूरा नज़रअंदाज कर दिया। और बोलने पर फिर आप लोगों के लोग जो महिला के असम्मान में 100 बातें नीचे लिखते हैं, बहुत ही दुखद बात है। मैं बस इतना ही चाहूँगी कि काइंडली आप अपने रियल लाइफ से रियल लाइफ में आइए और कम से कम जो लोग आपके घर छोड़ के चले गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारे संस्कृति, हमारे धर्म का एक पार्ट है। अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है देन आई थिंक यू मस्ट लर्न। फिर भी मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।